करा तो तुमने भी नहीं बस तो हम लोग करो। आ चुके हैं सिनेमा टॉक शो में पहली बार। जब जब हम लोगों को है याद आ जाता है कि हमारा एक चौथा चैनल भी है, हम लोग आ जाते हैं एक दूसरे को गाली देते हुए। कुल मिला के पता नहीं कौन सा चैनल है ये, सातवां या आठवां टोटल मिला के जाए यस, तो। ये होता है। ओके, तुम्हारे यहाँ तापमान कैसा है दोस्तों, ये जरूर बताना। मेरे यहाँ तो बहुत पारा आ रही है। बाकी जैसा कि मूवीज का भी अभी पारा काफी ज्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि 8 मूवीज एक साथ, 8 प्रोजेक्ट्स एक साथ आए एक मई के दिन। रिलीज हुआ है। लेवल स्टार्ट पे। करते हैं। अभी अपना डिले हो गई है अपनी, क्या नाम है, टॉक्सिक, उससे स्टार्ट यस, करते हैं। फटक ओके, गई फटक गई। पहले डैडी इज होम, फिर आई एम होम डैडी, फिर डैडी इज गॉन, और अब डैडी इज हाँ। नो वे होम। नो होम नहीं भाई। नहीं 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 नहीं, डैडी फार फ्रॉम होम। ये हाँ डैडी फॉर क्या भाई। तो भाई बहुत डिले हो गई भाई। है वीएफएक्स वर्क की वजह से और भी चीजों की वजह से। हाँ, ये मूवी अब अगले साल आएगी मेरे हिसाब से, सीधा अगले साल ही आएगी मेरे हिसाब से। क्यों हो रही, लेकिन अगले मेरे को साल ये समझ नहीं आ रहा भाई इसमें मतलब। मैं सही बताऊं, मुझे तो यही लगता है कि भाई रामायण वाले ही प्रेशर कर रहे हैं कि अभी मत डालो, क्योंकि रावण का कैरेक्टर ये बहुत बात नहीं है, ऐसा ये इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए। और इसमें इसने नहीं है, कांड कर रखे होंगे पक्का मूवी के अंदर, मुझे लग रहा है यार। मैंने भाई लास्ट टाइम भी बोला रावण वो था। ने है, रावण ने वो इतने चीज अच्छे भी अच्छे है। कांड कर रखे भाई, अब ये क्या ही उखाड़ लेगा उस। नहीं, बात ये है ना कि भाई यस क्या लगा है इसमें, पैसा बहुत अच्छा खासा। और वो बंदा है हम्म। बिजनेस माइंडसेट को लेके, ठीक है, उसे पैसा चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता बाकी चीजों से। और अभी ना हम्म। वो क्या कर रहा है कि ओटीटी पार्टनर्स के पास खुद कांटेक्ट कर रहा है सामने से कि मेरी मूवी को 300 करोड़ में खरीद लो तुम। अब जो नेटफ्लिक्स देख हम्म। रही है, नेटफ्लिक्स पहली तो बात कर रही है कि भाई हमें स्क्रीनिंग कर देखनी है मूवी की, और वो दिखाने के लिए एग्री नहीं हो रहा। वो दिखाने के लिए बिल्कुल हम्म। एग्री नहीं हो रहा, है ना। और अगर ऐसे में कोई भी ओटीटी पार्टनर ला रहा है तो ज्यादा से नेटफ्लिक्स ने ऑफर किया था 100 से 150 करोड़ देंगे। पर इसने बोला कि मैं हम्म। 300 से 350 करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा अपनी ओटीटी राइट्स। तो बस वही एक चक्कर चल रहा है। और दूसरी चीज अभी जैसे चल रहे हैं कि दुबई में तुम्हें पता ही है क्या हाल चल रहा है, अभी तक कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। वहां पर इसकी अच्छी खासी हम्म। फैन फॉलोइंग है कंट्रीज में। ये चाह रहे हैं कि अगर हम्म। हमारा जो भी थोड़ा बहुत ही सही 50-100 करोड़ का भी नुकसान हो, वो हम गल्फ कंट्रीज से रिकवर कर लें, क्योंकि इन्होंने उस लैंग्वेज में भी शायद से डब की है मूवी को। में से कोई ये है एक्साइटेड, रियल में बताना, कोई है टॉक्सिक के लिए एक्साइटेड तुम दोनों में से? मैं तो हूँ नहीं कियारा भाई। के लिए एडवाइस एक्साइटेड भाई। मेरा अंग क्यारा तो अंग। पहले ही पैर खींच रही है इस मूवी से, क्यारा तो पहले ही पैर खींच रही है इस मूवी से कि अरे नहीं तो भाई, पैर पैर हटाओ। खींच पैर खींचो या फैलाओ भाई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कम फिल्म में तो। क्योंकि हाँ। पहले उसने सोचा कि रातों रात टिप्टी डिमरी वाली हाइप मिल जाएगी, पर अब समझ में आ रहा है कि नहीं, गलती हो गई। नहीं, वो वायरल हुई हम्म। ना वीडियो थोड़ी सी, उनका जो भी मैम था, जो भी था, वो वायरल हुआ ना थोड़ा सा। मेरे कह रहे हैं, मैंने मैंने नहीं तो देखा देखा नहीं। यार। मेरे को मैंने भी मैंने नहीं भी देखा, इसलिए मैं क्यों तो नहीं मिल रही भाई। पर मैंने रेडिट कहा में ना कि किसी सभी ने को कि पूरा लिख रखा लिंक सेंड कर दो, नहीं। नहीं है भाई, नहीं मिला मुझे भी, पर रेडिट पे किसी ने लिख रखा है कि एक्चुअली में ऐसा ऐसा हुआ पूरे सीन में, हाँ, मैंने मेरे पास पढ़ा भी है। आया था, मेरे पास भी रेडिट में मेरे पास भी आया। क्या क्या सिखा रहा था हम्म। कि भाई ऐसा देखो उसने ऐसे हाथ लगाया, बेड वेड का उसने सीन है, ऐसे नहीं नहीं किया, नहीं हाँ नहीं। हाँ, कि तोड़ ही दिया ऐसा कुछ, ऐसे तोड़ ही हाँ, ऐसा दिया। कुछ है। औरत हाँ को ऐसा या कुछ बेड ऐसे को? रफ रफ दोनों रफ। को। हार्डकोर ये बीडीएस है। अगर अगर तुमने किसी ने स्पाइडरमैन न्यू का ट्रेलर देखा है, हाँ, नहीं देखा यार, मैं देखो बताया देखो, अब। नहीं नहीं देखा। मैंने भाई बहुत बढ़िया। पुराना वाला जो आया था वो देखा था, मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं अरे देखूंगा भाई। नहीं, एक्साइटेड नहीं, में अभी हूँ। कलर वाला देख, आया है एक। कलर वाले में जन यार नहीं है भाई, सीधी बात। अरे यार बहुत वो बढ़िया, बात अभी ठीक है कल यार। आया, कलर। अरे वो है अच्छा दिखता है भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, वो जो कैरेक्टर है ना स्पाइडरमैन, वो ब्लैक एंड वाइट ही है। उसकी मतलब कॉमिक्स में तुम कहीं भी देखोगे वो ब्लैक एंड वाइट ही है, तो उसमें ही यार ओरिजिनल। ब्रांड न्यू डे की हाइप कभी हो रही थी, इसमें तो ये समझ नहीं आ रहा है यार। कब है भाई, पता कब नहीं आ यार रही क्या थी? प्रमोशंस कर रहे हैं वो। इसी प्रमोशन चालू ही इसी कहाँ हुए हैं भाई उसके? अभी कहाँ हुए 40-50 चालू? दिन रह कुछ गए तो ब्रांड बातें में। होनी चाहिए, कुछ तो बातें होनी चाहिए यार, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। प्रमोशन भाई उसके चालू ही नहीं हुए हैं, तुम मुझे तो देखो तो याद अभी। अच्छे से याद है भाई, नोवे होम शायद कब आई थी? नोवे होम सितंबर अक्टूबर या दिसंबर के टाइम पर आई थी मेरे हिसाब से, 2022 में। दिसंबर के टाइम पर आई थी, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। और हम्म। हम्म। अप्रैल से ही हर कोई बंदा वीडियो बनाने लग गया था, अप्रैल से ही। और अब तो आने हम्म। वाली है, जून के एंड में अरे उसमें रिलीज हो रही उसमें उसमें मटेरियल बहुत था। उसमें मटेरियल, तीन तीन है। इसमें भी स्पाइडरमैन की कम नहीं हाइट थी होगा और भी यार, बहुत। इसमें भी कम नहीं होगा। इसमें ये लोग थोड़ा सा इमोशनली खेल रहे हैं कि हम अब उसे परफेक्टली पीटर पार्कर दिखाएंगे, लेकिन मैं यार ये कहना चाहूंगा कि इस मूवी को सक्सेस मिलनी चाहिए, क्योंकि आप देखो सोनी और मार्वल का ऐसा रहता है, स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को देखे नहीं कमाएगी, हटा दो कैरेक्टर, नहीं बनानी मूवी। ये लोग बहुत वैसे रहते हैं हम्म। यार उस चीज पे, मेरे को सोने वो के चीज से ऊपर है बड़ा डर भाई, लगता है। सोने के हाँ, ऊपर इसलिए है। कमानी चाहिए इसकी क्योंकि इसकी ना इसकी अभी रिसेंटली हाइप, इसकी हाइप तब हुई थी जब दिसंबर के एंड में मेरे ख्याल से इन्होंने शूटिंग स्टार्ट, पता नहीं क्या किया था। तो उस टाइम पे पोस्टर्स वगैरह रिलीज हुए थे, लोगों ने खुद से बनाए थे पोस्टर्स अच्छा, मेरे को स्पाइडरमैन नहीं के, पता इस बात। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क वाले।
तो भाई तब बहुत हाइप बनी थी इसकी कि शूटिंग स्टार्ट हो गई है, ये हो गया सीन, एक पूरा सीन शूट कर रहे थे वो न्यूयॉर्क के बीच में, सेंट्रल न्यूयॉर्क में। अरे तब वो बहुत उसका हाइप बनी हुआ, थी। अरे वो था ना पनिशर और उसका सीन आए थे ना, हाँ लीक हुई बस का थी। सीन था। हाँ हाँ वो, अरे बस का वो सीन था। उसका तुमने टीजर देखा तुम्हें पता चल जाएगा भाई, उसमें वो टैंक जा रहा होता है ना, उसको हाँ हाँ। शूट किया था। तो वो उन्होंने भाई वो, सरेआम शूट किया था, तो भाई बहुत हाँ अच्छी मार्केटिंग। भाई उसकी जो उन लोगों ने वो की ने भाई, पिक्चर मिक्चर जो भी पूरी करी इतनी हाँ फंटास्टिक भाई, बिना एडिट के, भाई मतलब वॉलपेपर बिना लायक देखे थी। हाँ यार। वॉलपेपर, हाँ सही। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर एंड में ये कुछ ऐसा छोड़ेंगे जो एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट होगा आगे हंड्रेड चल के? परसेंट 100%। हाँ भाई होगा। मुझे भी लगता है पर ये चीज। हाँ। आखिर में भाई देखो इतना होगा, ऐसा हो सकता है कि आखिर में जब इस फिल्म की एंडिंग होगी तो ये लोग सीधे उसमें चले जाएंगे बैटल वर्ल्ड में। अब बैटल वर्ल्ड क्या है? हो बैटल सकता वर्ल्ड है है भाई। भाई, बहुत सारे वही यार इसमें अपना। तो सब लोग भूल गए ना कि स्पाइडरमैन कौन है, क्या इनवाइट करेंगे मतलब दोबारा से ऐसा कुछ होगा? नहीं नहीं नहीं, बैटल वर्ल्ड में ऐसा होता भाई, उसमें क्या है, डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड हरामी तो ने। दुनिया है, डॉक्टर वर्ल्ड की एक हाँ दुनिया बना रखी है, सभी को बुला लेता है, सभी को लड़वा देता है, और सब उसके हाँ, कंट्रोल में है, हर एक तो चीज, सांस तक उसमें उसके कंट्रोल है। उसमें भाई फनी चीज ये होती है कि भाई जो डॉक्टर डूम है ना, वो पीटर को सब कुछ दे देता, मतलब रियल, मतलब स्पाइडरमैन के पास कुछ नहीं होता भाई, ठीक है ना, पैसे ना गाड़ी ना बंदी। उस वर्ल्ड में उसके पास सब कुछ होता है, कि उसके पास बीवी भी है, पैसे भी है, अच्छी लाइफ भी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई कट गया, इसलिए हम्म। ये होता है उसके साथ, बहुत ट्रॉमा है भाई उसमें भी उसके बाद। अच्छा तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन की कौन सी सबसे वर्स्ट फिल्म है? उससे वर्स्ट कौन सी मूवी है? होम कमिंग। तुम में से किसी ने जापानीज स्पाइडरमैन देखी? नहीं भाई नहीं। देखिए देखिए भाई ऐसे करता था नहीं रस्सी निकलती थी। मैं भी नहीं निकलती थी, रस्सी निकलती थी। अरे, देखो भाई वो क्रेजी है। हाँ हाँ। अगर वो तो भाई पूरा अगर मार्शल आर्ट्स करके लगता था। अगर अच्छा। तुमने ऐसे ही नॉर्मल, अरे वो तो पावर रेंजर वाला स्टफ था भाई। अगर तुमने हाँ, ये यही देखनी है ना अपने, इनमें से कोई मुझे बेकार नहीं लगती। मुझे टॉबी मैगवायर की थर्ड स्पाइडरमैन, जिसे कहते हैं ना ट्रिलॉजी का एंड था, तो बहुत बेसिक हाँ, मूवी है। अगर अब देखेंगे उसे, अब आज के दिन हाँ, देखेंगे उसको, तो ये क्या ये दिखा देखो है? स्पाइडरमैन, उड़ हो गया गई स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन गो टू होम। स्पाइडरमैन की वर्स्ट फिल्म कौन सी है तुम्हारे लिए? होम कमिंग। हम कम। मेरे लिए भी होम, मेरे हाँ लिए भी क्योंकि होम कमिंग। बहुत बहुत ज्यादा भाई, सीरियसली मेरे लिए भी होम कमिंग। हाँ। आयरन मैन ने सेटअप कैरी किया है भाई, वो वो पूरी फिल्म स्पाइडरमैन की आयरन फिल्म मैन थी सेटअप ने। नहीं कर ना। हाँ वो सेटअप कर स्पाइडरमैन की रहे थे। थी नहीं फिल्म। हाँ। यस, और इसलिए। यार एक सीन आता है उसमें होमकमिंग में जब वो सिप को शायद दो टुकड़े हो जाते हैं सिप के, तो वो कोशिश करता है कि हाँ मैं कैसे भी करके जो वो सीन में भी मुझे नहीं आई वैसी वाली वाइब, ये वही दिखाना चाहते थे कि आयरन मैन आता है जैसे जब। ट्रेन वाले, नहीं ये वैसे दिखाना चाहते थे जैसे ट्रेन वाले सीन में हमें टॉबी मैguire की वाइब आई थी, बट हुआ नहीं हाँ था वो चीज। हाँ, लेकिन बिल्कुल नहीं उसका हुआ पता था। है, उसका मीनिंग ये था कि तुम सोच रहे भाई कि ये बंदा उस लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन नहीं ये है। नहीं अमेच्योर, नहीं बहुत नहीं नहीं इमेच्योर नहीं है। भाई। वो उसको भी यार यही वो लगता है कि भाई। मैं उसको भी पता है, अपने मन से यही लगता था कि भाई मैं तो ये सब कर सकता हूँ, इसलिए तो वही सब कर रहा था भाई, वो पूरा स्पाई वही चीज गिरी बता रहे करके थे। वहां घुसा था ना उनको ना। वो तो परफेक्ट उसको, पीटर पार्कर था भाई, टॉबी मैguire हाँ, परफेक्ट पीटर पार्कर था। और एंड्रू गारफील्ड यस परफेक्ट स्पाइडरमैन था मेरे लिए। यस यस यस। टॉबी अरे मैguire जो से बेटर फैक्ट, पीटर पार्कर कोई फैक्ट ही नहीं है बन भाई, सकता। फैक्ट है। तुम उसका देखो ना, तुम उसका यार देखो। एक बात बताओ, सुनो सुनो, स्पाइडरमैन होमकमिंग हो या वो अमेजिंग स्पाइडरमैन की मूवी क्यों ना हो, है ना, हर दूसरी मूवी में कुछ ना कुछ चेंजेस करे हैं उन्होंने, स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में, कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस वही करे था। हैं। भाई टॉबी मैguire का स्पाइडरमैन इकलौता स्पाइडरमैन था जिसकी कंटिन्यूटी ही चलती रही, स्पाइडरमैन 1 2 3 बिल्कुल बराबर चलते रहे वो, ना उसके हम्म कॉस्ट्यूम में उन्हें चेंज करने की चेंज जरूरत किए पड़ी थे ना उन्होंने। कुछ। नहीं, उन्होंने चेंज किए थे, ठीक हाँ है, फिर सूट्स में चेंज आए थे। अरे आए थे भाई, डायरेक्टर ने चेंजेस किए थे नहीं आया क्या? सूट्स में। नहीं आया। अरे भाई, ब्लैक सूट है भाई, उसके बाद क्या क्या अरे है ब्रो, यार वो, क्या बात कर रहे अरे हो यार तुम? वो बैनम थोड़ी शूट मूवी वो है अलग है भाई, वो बैनम उसकी शूट है अलग भाई, है। उसकी तो बात नहीं अलग है वैसे भाई। बता रहा हूँ, सूट्स अलग अलग किए थे उन्होंने, दी चूज किए थे। अमेजिंग स्पाइडरमैन नहीं टू में उन्होंने नहीं, आंखें बड़ी उसकी कर दी थी उसकी एंड्रू गारफील्ड की। उसकी जो वो वो तो थी कॉमिक्स, क्योंकि वो तो कॉमिक्स से किया उन्होंने, वो हाँ हाँ तो हाँ। कॉमिक्स से किया वो, उन्होंने। वो वन वाला वर्क नहीं करा ना, वन वाला वर्क नहीं करा ना, इसलिए करा उन्होंने कि नहीं थोड़ा सा नहीं भाई, फैन वर्क नहीं फैंस नहीं, के लिए वर्क वर्क भाई पता है तीनों करे हैं, ठीक है, और स्पाइडरमैन शूट्स में उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जैसा तुम देखो भाई उनकी, अब कैरेक्टर्स के ऊपर भी है ना, अब जो टोबी का वो था स्पाइडरमैन, वो था कि ज़्यादा रियलिटी के साथ, ठीक है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता था, ज़्यादा स्विंग नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिकल इफेक्ट के साथ यूज़ कर रहे थे उसको,
लेकिन जब टोबी उसके में एंड्रू के टाइम पे आए तो उसमें उन लोगों ने प्रैक्टिकल और सीजीआई दोनों मिक्स किया, तो उसका सूट भी देखोगे ना, अरे जब भी मैं वो वही घूमता है, है। बहुत गेम हाँ। टाइप फील आती है, बहुत गेम टाइप। वो अमेजिंग स्पाइडरमैन है ही ऐसा भाई, वो इतना भैंस की 6 फुटिया अरे सुगड़ा, पता है तुम्हें ठीक एक है। बात बताऊं, मेरे हिसाब से अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 इसलिए मतलब थोड़ी सी बुरी लगी लोगों को, उसमें जो हैरी ऑसबॉर्न का कैरेक्टर था उसमें दम नहीं था। हम्म। हकीकत बात यह है। हाँ इलेक्ट्रो भी अच्छा था, हैरी ऑसबॉर्न के हाँ, कैरेक्टर में बिल्कुल दम नहीं था। वो छिला बच्चा हुआ सा था, अंडे जैसा लग रहा था वो। या उसे तो हाँ। बच्चा सा दिखाना बना ही नहीं हुआ। चाहिए, या उसे विलेन बनाना ही नहीं चाहता, जो इन्होंने एंड में बना दिया था उसे ग्रीन गॉब्लिन, वो बनाना ही नहीं चाहता, हम्म, अगले पार्ट के लिए छोड़ देना चाहिए था, थर्ड पार्ट के लिए। हम्म। वो तो फिर भाई और कोई बेसिक उस ट्रेलर वही हो और जाता कोई ना ट्रेलर कि टीजर आया आपकी बार? उसमें हो रहा है। उसका आया ना दृश्यम 3 का आया है मलयालम में, और अरे दृश्यम बाकी 3 का, उसका स्टोरी आ गई हाँ। भाई। वो अच्छा आया। देखा तुमने माइकल किसी देख ने? ली? माइकल देखी तुमने दोनों ने? इसने हाँ देखी हाँ, थी देखी होगी। थी। मैंने हाँ, कैसी देखी थी। लगी आपको? बस यार ऐसे ही है, और ठीक ठाक है। देख लो जिसको देखनी है, मैं तो यही कहूंगा, बाकी हैं। मुझे ठीक नहीं लगी उतनी। मैंने भी मेरे देखी, को, मैं मुझे भी सजेस्ट नहीं कर अच्छी रहा लगी, किसी को। मतलब ठीक लगी, वन टाइम वॉच कर सकते हो तुम, अगर माइकल जैक्सन के फैन हो तो भाई तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, नॉर्मली देखनी अच्छा है तो भाई, वन टाइम वॉच लगेगी। मैं देख नहीं अच्छी सकता ब्रो, मैं सही बताऊं, मैं नहीं देख सकता। और पता नहीं अभी मैं। दोबारा लफड़े में पड़ गए हैं कई सारे यूट्यूबर, जो एक मूवी आई है लॉर्ड मार्टिन देवता, केडी द डेविल हाँ नाम हाँ से हाँ मूवी हाँ आई है हाँ ना? हाँ हाँ संजय हाँ। दत्त भी है हमारे उसमें, और उन्होंने खूब धुरंधर मचाया है उसमें। लॉल। अरे यार मैंने नहीं देखी वो मूवी, तुमने देखी है क्या मूवी? अरे भाई 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 भाई, दूर दूर। लव एंड कौन वॉर सी? भी डिले हो गई, मैंने सुना लव एंड वॉर भी हाँ हाँ, डिले लव हुई। एंड वॉर भी डिले हो गई। भाई सारी मूवीज डिले होते जा रही हैं, इस साल रामायण ही आएगी मुझे लगता है डायरेक्ट अगली। हाँ यार, नहीं सब नहीं, सोच रहे थे अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी, सब डिले हो जा रही भाई, जैसे पिछले साल का हाल था सब ना, डिले हो जा रही वही हो रहा अभी। हैं। पिछले साल भी यही बोल रहे अचानक थे कि से अभी अभी। बस वही रह गया, अभी अभी वही रह गया, अभी वही ब्रह्मास्त्र भी मैंने सुना है कि और आगे डिले होएगी, सुना है मैंने, ट्वीट्स कर रहे थे अभी कुछ तो लोग कि शूट होगी ब्रह्मास्त्र। भाई यार, अभी अभी तो शूट अभी होगी, अभी तो नहीं, शूटिंग है नहीं है शूट तो। क्या, डेट से वो डेट ही नहीं दे रहा, रणवीर कपूर डेट से नहीं वो तो देगा, नहीं रहेगा। है ही नहीं बिजी उस बहुत पर, है। देगा क्या भाई? बेचारा 5 फिल्में लेके बैठ चुका है भाई, क्या करेगा? संजय दत्त के अरे पास डेट्स नहीं है, जो सोचो प्रभास संजय की दत्त कहाँ कहाँ है। अरे सही यार, बात है हर भाई, दूसरी संजय मूवी में, दत्त सोच कन्नड़ रहा में, है मैं इसकी। तेलुगु, तमिल, हिंदी। सुनो सुनो कहाँ सुनो, कहाँ धुरंधर 2 लगी पड़ी, धुरंधर 2 थिएटर में लगी पड़ी है, उसमें संजय दत्त है। राजा शिवाजी अभी लगी हाँ, पड़ी है, उसमें संजय दत्त है। उसमें संजय दत्त है। केडी द डेविल आई है, उसमें संजय दत्त है। और संजय दत्त की अगले हफ्ते फिल्म आ रही है आखिरी सवाल करके, उसमें तो वो लीड है। और खलनायक हाँ हाँ। रिटर्न्स, जो तुम कह रहे थे कि कोई टीजर टेलर आया हाँ, नहीं आया, वो टीजर अनाउंस आ हुई गया, खलनायक टीजर रिटर्न्स। आया। वो देख के मुझे ऐसा लगा भाई धुरंधर के सेट पर ही शूट करा है बिल्कुल। हम्म। अरे मुझे तो यार ऐसी बता क्या, लगी। और उसकी स्क्रिप्ट पता किसने लिखी है? वो किसने? उसने जब वो जेल में था ना, संजय दत्त, हम्म। तब उसने अपने जो वहाँ कैदी थे उन सबको बोला था कि मुझे एक मूवी बनानी है, कैसी बनानी चाहिए? तो सभी कह रहे थे कि हम्म। खलनायक 2 बनाओ, और इसने कहा था कि तुम सभी ना अपने अपने दिमाग में जो भी स्टोरी है ना वो लिख कर दो। तो भाई उन कैदियों अच्छा। की स्टोरी मिला के उसने एक स्टोरी बनाई है, अब बस, देखो कैसी बनेगी। वो भी आया है भाई, रेसिडेंट इवल का ट्रेलर, ये हाँ हाँ हाँ, वो तो इस बार पूरा फाइनली। गेम पर ही है रहने वाला ना, पिछली वाली रेजिडेंट इविल से उसका कोई लेना देना नहीं है शायद। हाँ वो तो मैं टट्टी है, हम्म, उनकी बातें मत करू करे, वो भूल जाओ करे, वो नहीं है उसमें वो। उसमें तो वो क्लोन वाला सीन था ना, वो मरती ही नहीं है वह क्या हाँ लड़की। अरे क्लोन वाला सीन तो भाई गेम्स में भी है, रेसिडेंट इवल 6 में। अच्छा, मैंने हाँ नहीं खेला लेकिन गेम, भाई नहीं खेला मैंने। हक दिया भाई, पता है इसमें क्या है? इसमें जो मूवीज थी उसमें जेल है, मेन कैरेक्टर है वो भी, अच्छा। एडा है। हम्म। अब ये लोग हैं, लड़की लड़की हैं कुछ कुछ। भाई जो मेन कैरेक्टर्स हैं, लियोन हो गया भाई, जो क्रिस रेडफील्ड हो गया, मतलब जो मशीन्स जो बेच रही हैं भाई पूरी सीरीज को, भाई जो भी गायब कर दी, समझ रहे? इसलिए लोग पनक गए थे उसमें। अच्छा। अगर, हाँ अगर कोई ऐसा देखने जाएगा ना, तो शुरुआत की कुछ मूवीज अच्छी हैं उसकी, अगर ऐसे जॉम्बी देख के जाएगा। रेसिडेंट इविल इवल डेड बर्न फैंस। भी अनाउंस हो गई, इविल डेड बर्न भी अनाउंस हो गई, टीजर आया था उसका, देखा तुम में से किसी ने? अभी तक नहीं देखा? अभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा। भाई मैं नहीं साहब देख टीजर रहा अभी भाई, तक नहीं देखा? मैं अभी भाई देख लेते बच हैं क्या? बच 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 के देख रहा हूँ भाई, लगा ना टीजर क्या? लगाओ यार, उसका टीजर ही लगाओ है इसकी आते ही। एविल डेड। बर्न। बर्न बर्न। और भाई फाइनल डेस्टिनेशन 8 भी अनाउंस हो चुकी, 8 8 7 सॉरी अनाउंस हो चुकी है, 2028 में आएगी। क्या गिरा दिया भाई, मैं यही नहीं है ना? देख सकता भाई। ये स्टार्टिंग में होगा। मारो लड़की को ऐसे मारो। ये
पक्का भाई Evil Dead की जो फ्रेंचाइजी है ना उसमें पूरा ऑफलाइन स्टार्टिंग में जय जय हरियाणा। जाएंगे यार वो सामने गोली मार रहे हैं। भाई बोल रहा है भाई, बोल रहा है, ये देखो यहाँ उड़ रहा है भाई ये बंदा। चलो यार इविल डेड का तो हो गया। ये बताओ भूत बंगला आई थी लास्ट टाइम, तुम्हारा मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा कि इस टाइप की फिल्में बननी चाहिए या बॉलीवुड को सीरियस हॉरर पर शिफ्ट होना चाहिए? बननी नहीं, चाहिए। बनाओ। नहीं बनाओ यार, बनाओ भाई। कॉमेडी भी बनाओ, हॉरर भी बनाओ, लेकिन मैं इसकी प्रॉपर हॉरर दो भाई। हम लोग भूखे बैठे हैं भाई, मतलब मैं नहीं यार भूखा मैं बैठा। तुम्हें एक सीरियसली बात बताऊं, राज रिबूट आई थी 2016 में और 1920 लंदन आई थी, देखा होगा तुमने? 1920 हम्म, लंदन तो देखी होगी, राज रिबूट का पता नहीं मुझे, तुमने हाँ देखी अरे होगी? भाई हम्म, मैं बहुत डरा था यार उसको देखने के बाद। रिबूट को देखकर, अच्छा राज रिबूट को देखकर हाँ अरे भाई मेरे अच्छा पीछे कुछ हरामी लोग बैठे थे भाई, मैं भाई फिल्म को देख। इंस्टाग्राम पे डाल रखी थी किसी ने, प्रॉपर रील बना के, है ना, उसका एक डायलॉग आता है हीरो का कि क्या बोलते हैं, पागल वो लोग नहीं होते जिन्हें भूत दिखते हैं, पागल वो लोग होते हैं जिन्हें इंसान नहीं दिखते। इस तरीके का कुछ डायलॉग है पूरा, मतलब उसने बना रखा था भाई। लाइट आ गई, ये लाइट आ गई बैच। अच्छा, भाई तो मैं साहब। सोच रहा था यार, मैंने फिर दोबारा देखी 1920 लंदन और राज रिबूट, और मेरे को ये चीज लगा उस टाइम पे कि यार अभी जो हॉरर फिल्में बन रही है ना उनसे तो बेटर थी अभी जो बन रही है भाई। हम्म, उसमें भूत के ऊपर फोकस नहीं होता, कहानी कहाँ से कहाँ को डोल जाती है समझ नहीं आता। उसमें कम से कम सही भूत बात। को टाइम तो दिया उन्होंने। हॉरर कॉमेडी के नाम पे हम्म 5% तुम हॉरर दिखा रहे हो, उसमें कम से कम, बेशक वो मूवी खराब है, ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म है, लेकिन हॉरर का एटमोस्फेयर तो क्रिएट करती है, डार्क टोन तो पकड़ के चलती है। यहाँ तो दिन का टोन आता है तो कॉमेडी शुरू हो जाती है, जो भाई हॉरर पे जब शिफ्ट होती है तो उतना मजा नहीं आता। भूल भुलैया भी जब हॉरर पे थी तो एक लिमिट पे थी कि हाँ हॉरर चल रहा, तो हॉरर में इन्होंने उतना पूरा इसमें भी था, कॉमेडी। भूत बंगला में भी था भाई, स्पॉइलर अलर्ट। लेकिन भूत बंगला में भी जब उसका सर कट जाता है पतरे से, तो उसके बाद वो हॉरर पे शिफ्ट हाँ हो जाता अरे यार बहुत बेकार लगा भाई वो सीन, मुझे पूरा बेकार लगा जिसमें वो सर कट जाता, वो पूरा सीन क्रिएट जिस तरीके से किया गया था वो बहुत बेकार लगा। किसका है। सर कट जाता भाई? तुमने देखी नहीं क्या भूत बंगला? मैंने देखी ना, तुमने नहीं देखी? मैंने देखी भाई ना वो कहा। पंडित का जो कहता है कि मुझे रात को रेलवे स्टेशन छोड़ दो, तुम रात को, रात होने से पहले रेलवे स्टेशन छोड़ दो, फिर अक्षय कुमार उसे कार में लेके जाता है, फिर जो बकचोदी होती है पूरी, अच्छा पूरा एक अच्छा, स्पॉइल कर हाँ, दिया साला सीन मैंने। खंबा गिर जाता है सब कुछ। हाँ याद आ गया। ऐसी मूवी है भाई, याद ही नहीं आता इसके सीन भी भाई, मतलब। कितने करोड़ कमा लिया अब तक उसने? अच्छा, वो 150 शायद कमा लिया उसने वर्ल्ड वाइड, 150 कमा लिया सर वर्ल्ड वाइड। 200? लास्ट मैंने 200 देखा था ब्रो। हाँ तो 200 कमा लिए होंगे वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में इसने 100 कमा लिए इतना पता था। और देखो यार मेरे को पता नहीं 150-200 ही कमाएगी, इससे ज्यादा नहीं कमाएगी। मैंने पहले ही बोल दिया था ये चीज। इसकी मैंने भी मार्केटिंग इतना ही अच्छी बोला होती है था। ना, इसकी मार्केटिंग अच्छी होती तो थोड़ा भाई और हाँ हाँ कर हाँ, मैं एक चीज भूल गया यार, सूरज कुमार की वीडियो में कमेंट आ रहे हैं लोगों के कि भाई 2000 करोड़ नहीं, वो धुरंधर 2 ने 2000 करोड़ नहीं कमाए, चैनल डिलीट कर सकते दो। यार। वो उसकी मार्केटिंग है, वो उसकी अपनी मार्केटिंग है वो। मैं खुद बोलूंगा, मैं क्यों, मैं जाके भाई बच्चों से कुछ नहीं कुछ नहीं। कोई नहीं करता यार। रैंक समझ गया मैं। चलो। मैं वैसे ही पिट मेरे को जाऊंगा। पता क्या सुनाई दिया? मेरे को ऐसा लगा कि भाई अगर ये मूवी इतने कमाएगी तो मैं बच्चे दान कर दूंगी। ना भाई मेरा थोड़ा और बेकार अच्छा, था भाई। एक दिन के बारे में तुमने देखा कहीं पे, पढ़ा, मूवी देखी कुछ? एक किसके दिन क्या? बारे में? आमिर, आमिर एक खान का लौंडा। एक दिन बहुत अच्छी रिव्यूज आए हैं उसके भाई, पता नहीं, ठीक है। उस रिव्यू नहीं देखा मैंने, प्रोडक्शन देखी थी जेमी की। बस, कैसी मूवी हो सकती है। बाकी एक ये है कि अभी ना ये मूवी ऑडियंस, जो इसकी ऑडियंस है ना, उस तक पहुंची नहीं है, इतना मेरे को पता है भाई अभी, लेकिन सच क्योंकि बताओ, मतलब मूवी निब्बो के पास, जिस निब्बा तरह निब्बो के की है पास। ओटीटी पे बहुत अच्छा वर्क करेगी मेरे हिसाब से फटेगी ब्रो, मूवी। फटेगी ब्रो OTT पे ओटीटी पे तो। फटेगी। गलती वही हो गई कि इन्होंने जुनैद खान को की जगह शायद किसी और एक्टर को लेना चाहिए था, जुनैद खान की जगह। नहीं नहीं, मैंने सुना है जुनैद हम्म। खान के भी जितने मैंने देखे हैं रिव्यूज, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, ना जुनैद जुनैद खान को खान का बहुत जो करेक्टर है ना, जो उसकी पर्सनैलिटी है ना, वो चोमू वाली जैसी बनी हुई है हाँ बेसिकली, इंटरनेट पे, हाँ ठीक है, हाँ है इंटरनेट पे। है ही वो भाई, है और ही। मूवी, और जो मूवी का करेक्टर है ना, वो डिमांड भी वही करता है, हाँ, वो डिमांड तो भी वही यार। करता है। वो जैसे अगर तुमने वो देखी है इंट्रोवर्ट ना, सा है टाइप का। जैसे तुमने कार्तिक आर्यन की मूवी देखी होगी जिसमें पर यार भाई फ्रेडी, उन सीन, तुम्हें फ्रेडी। कुछ सीन्स में इमोशनल भी होना है, अब तुम इमोशनल सीन्स में ऐसा भोला वाला चेहरा थोड़ी लेके जाओगे। तुमने देख ली फिर ये क्या कहते हैं एक दिन?
तभी तो मैं बोल रहा हूँ पूरी मूवी में भाई वो ऐसे ऐसा लेके जाता है चेहरा, इतना यार उसका बड़ा चेहरा भाई साई पल्लवी के सामने भाई नहीं जम रही दोनों की केमिस्ट्री। अरे वही तो वही भाई तो लोग वही ऐसे तो गले लगा रहे फेसिस्ट अरे ऐसे मैं गले सही लगा बात है। रहे फेसिस्ट हो भाई तुम, नहीं तो फेस। बात वही है ना, कॉन्सेप्ट वही है कि एक लड़की कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता है कि ये लड़का मेरे लिए नहीं है, है। वो लड़का चाहता है कि ये लड़की मेरे लिए हो जाए, वो एक दिन के लिए उसकी हो जाती है, वही कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं, वही है। पर यार मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जो ओरिजिनल थी ना उसमें भी मतलब ऐसा कुछ था, सीन सेम ही है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। पर जो लड़का और लड़की की केमिस्ट्री थी ना वो अच्छी लग रही थी, और लड़का लग रहा था हाँ कि चोमू है लड़का, उसमें भी उसमें भी लग रहा हम्म, था कि कुछ भी हो जाए इससे तो पट ही नहीं सकती है लड़की। लेकिन हम्म, ओरिजिनल में भी ऐसा जब दोनों पास होते हैं एक दूसरे के तो उन दोनों की केमिस्ट्री जम जाती है। हम्म। हाँ वही है कि मतलब तुम बाकी वही उसके वही नहीं बात है हो ना। अब मैं अभी तुम क्या जो मर्जी कह रहे हो, लेकिन ये ना अभी ऑडियंस तक पहुंची नहीं है, मैं तो तुम्हें बताऊं। या अगर ये ओटीटी पर गलती से फटेगी चली बहुत गई है ज्यादा। ना, सैयारा वाली ऑडियंस चली गई ना थिएटर में, कपल वाली ऑडियंस है वो चली गई अगर थिएटर में, और वर्ड वर्ड ऑफ माउथ से फैल गई कि भाई देखो ये ऐसी ही मूवी है, नहीं, अभी ना तो हो ऐसा हो रहा जाएगा। है कि मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है अभी। हम्म। ऑडियंस जो है ना, जैसे जो यूथ है वो जब जा रहा है ना तो दो मूवी लगी पड़ी है, राजा शिवाजी लगी है और ये लगी है एक दिन, हिंदी राजा हिंदी शिवाजी, मूवीज की बात करो ओ भाई तुमने तो राजा लोग राजा शिवाजी क्यों शिवाजी चले को, गए? तो राजा शिवाजी को नहीं दे रहे लोग चांस। वो कह रहे छत्रपति हैं कि एक दिन शिवाजी देखेंगे भाई, इससे बढ़िया। छत्रपति शिवाजी महाराज। देखो, दोनों इनकी कानों को तरफ से हम। हाथ लगा दे रहा हूँ, हाँ। दोनों कानों को हाथ लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, नहीं लग रहा लेकिन रितेश देशमुख अच्छा उस नहीं लग रहा, उस सीधी बात। उस मूवी नहीं की लग रहा जरूरत नहीं है, उस मूवी की जरूरत नहीं है इंडिया को, ठीक है भाई। भाई। हाँ हाँ, रितेश मुझे ध्यान आ देशमुख गया। की जरूरत नहीं है मुझे इस राजा फिल्म में। शिवाजी के ऊपर, राजा दूर। शिवाजी के ऊपर हम्म, 3 फिल्में बन रही है जिसमें एक में अक्षय कुमार हाँ। है, एक में अक्षय कुमार होने वाला है। अगर मैं छत्रपति शिवाजी का सच्चा भक्त होता, सच्चा वाला, ठीक है, मैं भाई इन लोगों हम्म। के घर तोड़ देता जो लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बोल तुम नहीं सच्चे रहा, वक्त नहीं हो मतलब, बोल रहा हूँ कि भाई बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अब सजेशन। अभी तुम सच्चे वक्त नहीं हो। तो सुनो, सुन लो। और रितेश हम्म, देशमुख ने काम अच्छा नहीं करा जितनी जो होना हम्म, चाहिए था। एक शेर वाली हम्म, पर्सनैलिटी आनी चाहिए थी अंदर से कि मैं तो फाड़ के रख दूंगा मेरे हाथ में अगर बंदा आ गया दुश्मन आ गया, वो वाली चीज उससे नहीं जमी, है ना। उसको उनको देख के कैमियोस के बारे में हाँ, पता चल ही गया होगा और हर तुम्हें। 5-5 मिनट में कोई ना कोई सीन चल रहा है आंखों के सामने जो कुछ समय के लिए ठीक लगता है, कुछ समय मूवी स्ट्रेच हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं हम्म। इस रीजन से। बस एक बार देखो भूल जाओ, उस टाइप की मैं फिल्म तुम्हें बनाई सही है बताऊं, इन्होंने। मैंने तानाजी देखी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। बताना फिर ही अच्छी नहीं है। उसके बाद संभाजी महाराज जी की मूवी आई थी, वो मुझे ठीक हाँ लगी, हाँ लेकिन मुझे बहुत फास्ट फास्ट पेस लगी। ये वाली मूवी मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन इसके रिव्यूज जितने मैंने सुने हैं, ये हाँ। 90% ग्रीन स्क्रीन पे है, या फिर अभिषेक बच्चन जी अच्छे नहीं लग रहे एक्टिंग करते हुए इसमें, वो मराठी बोल रहे हैं तो पर जितना मैं भी तो हो दिमाग मेरे में। हिसाब से। मैं देखो छत्रपति शिवाजी की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, उनके नाम पे व्यूज और पैसा खाने वाले कुत्तों की नहीं। परशुराम जी के ऊपर एनिमेटेड मूवी आ रही है, उसका टीजर आया है, ठीक है। महाअवतार, उसके बाद महाअवतार, था यार परशुराम। नरसिम्हा की उसी स्टूडियो से आया, होम्बल स्टूडियो से आया। भाई यार, परशुराम जी को बता रहे भाई, मैं चाहता हूँ भाई फुल वायलेंस में चले जाएं भाई, बिल्कुल आर पनिशर रेटेड वाले, होगी ना? पनिशर मोड में चले जाएं भाई, सीधे पनिशर, समझ रहे हैं नहीं, ना। आर रेटेड मूवी होगी, आर रेटेड मूवी होगी। हाँ वो ही पर पनिशर मोड। एनिमेटेड है यार, एनिमेटेड में क्या रेटेड, मतलब उतना एनिमेटेड लेवल में का कोई नहीं आर है। रेटेड होता नहीं है। हाँ हाँ यार, महाअवतार नरसिम्हा जैसी होगी मुझे जहां तक लगता है, सेम बस हाँ अरे उन्होंने, वैसा ही दिखेगा। भाई आर रेटेड क्या भयंकर होता, तो एक बार इनविंसिबल या का वो तो उसकी देखना यार, तरह होगी एपिसोड उच्च पता दयान चला की है। तरह, उच्च दयान। तो ओरिजिनल एक रामायण थी, एनिमेटेड जापानीज रामायण थी, उसमें ना उन्होंने आवाज दे रखी है रावण की। इसने दे रखी है, अमरीश पुरी, विलन अमरीश में पुरी ने। अमरीश पुरी अमरीश ने पुरी। ब्रो। हे हाँ। भगवान, वो है रावण की आवाज, वो लगता है भाई अमरीश पुरी को। अमरीश पुरी की आवाज, हे भगवान, रावण की। सुनो तुम मुझे एक बार, खुश हुआ। अरे हाँ ठीक है अभी ठीक ये है। अभी सर्च कर रहा है, ये अमरीश पुरी कौन है, ये लैपटॉप पे अरे सर्च मैं कर रहा था। नाम याद ये नहीं पता रहता है भाई, मुझे भाई, मुझे नाम याद पता है, नहीं हाँ रहता। मैं भी समझ गया था। हाँ, यार कहाँ से आ जाते हैं ये लोग यार, कसम से मेरे यार। को कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं थोड़े। अरे ये बोल रहा था मैं अच्छा, बहरों, बताओ इफ बताओ। इफ विश कुड किल यू। हाँ 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 वही हाँ है, हाँ, मैंने देख फर्स्ट एपिसोड दो, वही अच्छा है, यार, विश मेरे को मांगो, अच्छा लग रहा भाई। लेकिन इस तुम मर जाओगे 24 घंटे के अंदर अगर तुम्हारी पूरी हो। हाँ, पता नहीं, मेरे को अच्छा ये लगा यार मेरे कॉन्सेप्ट को। यार सुना 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 सा लग रहा है यार, ये कॉन्सेप्ट तो। अरे वो है, के पॉप है, मतलब के ड्रामा है, के ड्रामा। के ड्रामा तो सही सुना हुआ नहीं, सा लग रहा क्या है। कॉन्सेप्ट भाई, ब्लू बिल सुना जैसा हुआ के थोड़ा ड्रामा, थोड़ा है। यार, जो तुम के एक फिल्म जो देखना, हम्म, ट्रूथ और डेयर नाम से मूवी है, तुम देखना एक बार भाई, याद करोगे मुझे अगर देखी होगी तुम लोगों ने तो।
एक बात बताता हूँ तुम्हें, एक इंसिडेंट बताता हूँ, हॉरर की बात आई तो मैं निशांत भाई ने मुझसे बोला कि रात में मेरा सापित के गाने सुनने का मन कर रहा था, ठीक है। लाइट ही चली ऐसे गई, उसकी लाइट चली गई, ऐसे उसकी फट गई भाई। कोई बात नहीं, नहीं फटेगी, अभी 5 बजे 5 बजने वाले हैं, हाँ। तो इन्होंने मुझे ऐसे बोला निशांत भाई ने कि सापित के गाने सुनने का मन कर रहा, सुबह का टाइम था। तो मैंने हम्म, बोला, मेरे दिमाग में वही बात थी कि सापित के गाने यार अच्छे हैं, डेफिनेटली हम्म, बहुत अच्छे गाने हैं। अब रात के 12-1 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे बाहर निकल गया गली में घूमने के लिए, मैंने गाना चला दिया वो अजनबी हवाएं। वाह। मैं हम्म, सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत मतलब अंधेरा होता है हमारी तरफ तो रात के टाइम पर, लाइट नहीं आ रही थी घर में, इसलिए नींद वाली भी नहीं आ रही थी। बात ये ढूंढती कहाँ गायब हो गया? नजर है अरे सुन रहा आजा। हूँ, बोलो। तो फट गई बस इतने में ही। अरे इतने नहीं फटी में भाई, तो आप कोई इधर आ गया देखोगे था, मैं। आ रूम में जाऊं? कोई आ गया था। अरे अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं, मैं रात के टाइम पे निकला इधर गली से बाहर घूमने के लिए, तो एक हम्म, बूढ़ी आंटी आ रही थी सामने से, ठीक है। अब मैं नॉर्मली अपना हम्म, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ अपने मजे में, गाना चल रहा है अजनबी हवाएं आजा आजा वाला गाना चल रहा है, फुल हम्म, दोनों कान में एयरबड्स लगा के। मैं आगे निकला थोड़ा सा, अब एक जो बूढ़ी औरत है वो मेरे पीछे से निकली हल्का सा, शायद उसको निकलते हुए मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 सेकंड हुए होंगे। मैंने ऐसे ही पलट के देखा, मैं मतलब पलटा अपना घूमने के लिए। तो जैसे ही मैं पलटा वो औरत मुझे नहीं दिखी, और गली भी जो थी राइट या लेफ्ट मुड़ने के लिए, वो कम से कम 1 मिनट का रास्ता होगा। हम्म। तो भाई उस टाइम पे ऐसा लगा, मैंने बोला यार, फिर टाइम देगा, मैंने बोला रात के 12:30 बज रहे हैं। गया घर, सात सो के गया भाई साढ़े बारह सीधा। रात के रात साढ़े के बारह साढ़े रात के 12:30। हम्म। मैं भाई डर लग गया मेरे को उस टाइम पे, मैंने बोला घर ही चलो सीधा। 2026 की सबसे घटिया फिल्म और रोमियो, नो डाउट। और तुम्हारे लिए निशांत भाई? जो मैंने, हाँ यार वो रोमियो है, सब हो सकती है, और इससे ज्यादा बुरी क्या थी जो मैंने देखी भी तो नहीं बात है। यह है कि देखो, नहीं बात यह है कि एक मूवी तुम्हें पता है ये घटिया है, मैं नहीं देखूंगा। अरे एक तुम्हें हम्म। एक्सपेक्टेशन है किसी मूवी से, और मतलब तुम जा रहे हो हाँ कुछ सोच के कि ये अच्छी होगी, वो घटिया निकलती है, वो है भाई वो रोमियो। मेरी हाँ, उस दर्द हिसाब मत, से वो रोमियो है। दर्द मत खो दे रहो भाई, मैंने बहुत रो ही दूंगा जैसे भाई। राजा साहब का मेरे को पता था कि ये घटिया होगी, तो मैंने उस हिसाब नहीं से यार, देखी। मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा विशाल भारद्वाज पे भरोसा था यार मुझे कि वो निकलवा लेगा साइड से काम अच्छा खासा। नहीं, मेरे को काम तो पता अच्छा नहीं, निकला भाई, नाजिया वाला एक्टिंग। का नाम आ गया था ना, नाजिया वाला का नाम आ गया था ना। भाई मैंने रिएक्शन वीडियो भी नहीं बनाई इसी वजह से, मैं पहले वीडियो बनाने के लिए बैठा, मैंने सोचा कि रिव्यू या रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। तुरंत देख लिया मैंने साजिद नाडियाड वाला, मैंने बोला नहीं भाई, नहीं बनाना। अरे मार उसका, लेते भाई हैं। उसका ऐसा सीन है, उसने एक पोस्ट डाली टाइगर। थी पूरी उठा के कि मेरी मूवी का हम्म, मत करना तुम लोग, मेरी मूवी के बारे में हम्म। बात मत करना आप लोग प्लीज। अरे ऐसे टाइगर की करके कोई मूवी आ रही है क्या? पता नहीं, वो शूटिंग तो बहुत सारी फिल्मों की कर रहा है, 3-4 फिल्मों की शूटिंग कर रहा है। हाँ यार, है जो है टाइगर के साथ उसकी भाई विलन जो, एज अ विलन मूवी आ रही है ना, एज अ विलन मूवी आ रही है ना उसकी। हाँ हाँ, टाइगर साथ। वो है उसकी एक, और ये और लग जा गले हाँ, नाम याद है। आ गया, अरे याद आ गया, अरे उसमें वो विलन नहीं है, एंटी हीरो है। किसमें? लग जा गले में। अब क्या पता, ये लोग लव एंड वॉर टाइप का कुछ सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो पता है बनेगा क्या। हाँ, लव एंड वॉर टाइप के सोच रहे हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि विलन कोई नहीं है। एक में लौंडिया लौंडे से प्यार करती है, एक में लौंडिया से लौंडा प्यार करता है, ऐसा मैं कुछ बताऊँ करके क्या होगा। होगा, ये जो भी होगा ना, ज्यादा स्क्रीन टाइम टाइगर श्रॉफ पे देंगे, लिख के ले लो मेरे से, ज्यादा टाइम स्क्रीन टाइम उसे ही मिलेगा ऑब्वियसली, टाइगर श्रॉफ। ऑब्वियसली उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है। है। हैं? हम्म। हाँ, बाकी कैरेक्टर से जो मूवी के अंदर है। वही ना, जीरो से कितना ही लड़ लोगे तुम, गुणा कर लो। सही बात है। हाँ, अरे नहीं यार देखो, इसका बात देखो ये ये नहीं है कि तुम पोस्टर गंदे देखो। दिखते हो, बात ये है कि जिस रूम में तुम हो। अरे रैम्बो का तो कुछ नहीं होगा, रैम्बो तो अभी इसका तो नहीं कब आएगी। से सुनने में, कैंसिल हो गया, 2018 से कैंसिल सुनते आ हो रहा गया, हूँ मैं तो कैंसिल हो गया, 2018 से सुनते आ रहा हूँ इसके बारे में, 2018 से सुनते आ रहा हूँ इसके बारे में मैं, 18-19 से। कैंसिल हो गया। ये नहीं है, एक और मूवी है, एक और करके मूवी थी, ऐसी ही कोई मूवी थी फाइटिंग वाली। उसका भी पैसा खींच रखा है प्रोड्यूसर ने, वो भी स्क्रिप्टेड थी। और वो, उस काम होने स्टार्ट होने वाला था उस पर, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया था, ये नहीं करेंगे। भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ का में जो नुकसान हुआ था ना, उसका प्रोड्यूसर ने अभी तक पैसा नहीं दे पाए। ना अपना वो तो अक्षय फ्लैट, कुमार को बोला। फ्लैट बेच दिया ना। हाँ वही अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ वाली, पहली चीज तो उस फिल्म की कोई जरूरत ही नहीं थी यार। वो तो भाई ऐसी मूवी है, जैसे मेरे दादाजी कुछ मिलिट्री वाली मूवी देखते हैं ना, तो वो रैंडम उठा के कुछ भी देखने लग जाते हैं, ठीक है, मिलिट्री आर्मी वाली। उनसे वो भी नहीं देखी गई कि ये नहीं देखूंगा, ये नहीं बॉर्डर देखूंगा, टू ब्रेन दिखा रॉट। देते हैं, वो बॉर्डर वो टू दिखा पुरानी देते मूवी हैं। देख वो पुरानी मूवी देख लेते हैं, तिरंगा वगैरह जो पुरानी मूवीज है ना,
हाँ हाँ ये देख लेते हैं भाई, वो नहीं देखी तिरंगा, वो भी देख लेंगे कभी भी उठा के। तुमने देखी है तिरंगा, नाना पाटेकर की है? हाँ देखिए हमने। गेंडा स्वामी हाँ। देखिए हमने, बहुत बढ़िया अच्छे रहे। भाई सनी देओल की फिल्में उठा लो पुरानी, अगर तुम पुरानी की बात करोगे तो सनी देओल की फिल्म उठा लो 90s की। सनी सनी देओल से मेरे को याद आया, कौन ऐसा करने वाला है, अरे कौन सा एक्टर था जो अपनी पुरानी मूवीज रीमेक करेगा, बहुत सारी, याद नहीं आ रहा। हम बात कर रहे थे एक बार कि जैसे सनी डेविड देओल कर धवन ही रहा है अपनी करता है पुरानी। भाई, डेविड धवन ही करता है अपने बेटे को लेके सारी पुरानी फिल्मों को रीमेक। अरे यार वो तो उसकी। अभी सभी कर रहे हैं भाई, देखो तुम, सलमान खान भी ट्राई कर रहा था, ठीक है। हम्म। अभी ये आमिर खान भी ट्राई कर रहा है, ट्राई तो सभी कर रहे हैं भाई। आमिर खान तो 3 Idiots 2 आने वाली है ना, 3 Idiots 2 का भी हो गया कंफर्म। हम्म। सलमान का भी राजकुमार देखो ना। हिरानी ने। सलमान खान ने देखो दबंग का ट्राई किया, रेस तो चली गई थी, छोड़ो रेस को अपन नहीं बात करते। किसी का भाई किसी की जान, ये सब मतलब वही है ना कि उसी जो पहले की रीमिक्स है तो, ये तो रीमिक्स। रीमिक्स है ना। रीमिक्स नहीं है भाई, इन लोगों ने वही भाई आई। किसी का भाई किसी की जान रीमेक है, किसी का भाई किसी की जान रीमेक है, तुम्हें नहीं रीमेक किसका, पता? है, किसका? हाँ। साउथ के रीमेक, साउथ के वो रीमेक कट है। मरा, एक मूवी है कट मरायडू ऐसी करके, पवन कल्याण की, उसका रीमेक है और वो खुद अरे फ्लॉप मूवी है। देख, वो मैंने देखी है भाई, वो मैंने देखी है वो, हाँ अरे वो साउथ की वो खुद मूवी मजा, है। फ्लॉप है। उसमें वो रहती ना श्रुति हसन भाई। हाँ हाँ वो खुद फ्लॉप है फिल्म। अरे माल, माल फिल्म है भाई, माल फिल्म, मजा आता है। उसमें एक सीन है जहाँ ऐसे भाई ही वो है इसका नेचर में। श्रुति हसन को ऐसे कवर में उठा के फूल चढ़ो, वो उठवाता है, हाँ। मुझे मजेदार तो श्रुति है। हसन पहले बहुत अच्छी लगती थी, रमैया वास्तव में मुझे बहुत अच्छी लगी थी श्रुति हसन। हाँ यार, अभी तो वो हो गई ना बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, यार प्लास्टिक। वो जो हीरो था उसमें रमैया वास्तवैया का, वो यार बहुत मतलब सही लगा था। अरे उसका भाई तुमने हम्म। वो देखी है भाई, एक यूट्यूब पे थंबनेल है भाई कि ऐसे नहीं क्या, एक्टर्स जो फ्लॉप होने के बाद, उसमें वो बेचारी की फोटो है, अच्छा ठीक वो है। भिखारी, वो भिखारी दिखा दिया था। बात बताओ, ये धुरंधर 2 तो नहीं कमा पाई 2000 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए, ऐसी कौन सी फिल्म रामायण कमा लेगी तुम्हारे हिसाब से 2000 करोड़ रुपए? हाँ आराम से, हाँ, आराम इजी से, भाई, आराम से। इजी इजी। मैं ही जा रहा भाई, मेरा बाप ही जाएगा देखने 4 बार तो। और टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं कमा पाएगी भाई वो। टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं कमा पाएगा। वो 200 ढाई 1000 करोड़ सौ तो कमा लेगी। 1000 भी नहीं, मुश्किल है 1000 भाई, कमा 1000 भी लेगी। मुश्किल है। नहीं, 1000 1000 भी कमा मुश्किल लेगी। पता कैसे कमाएगी वो 1000, अगर जैसे ही प्रमोट करेंगे ना उसके कंट्रोवर्सी हो ऊपर गई तो, डिपेंड करता है कि हाँ भाई क्या आएगी। कंट्रोवर्सी पे, हम्म। और साथ कंट्रोवर्सी। में ना देखो, ये इन्होंने ना सही में कुछ दिखाया नहीं है उस मूवी का, अगर जो जितना टीजर वगैरह आया था कुछ नहीं दिखाया। है। तो अगर भाई इन्होंने उसने बहुत कुछ कॉमिक ऐसे कॉन इवेंट सीन्स। में ना, सुनो यस ने कॉमिक कॉन में पूरी स्टोरी बता दी अपनी टॉक्सिक की, मेरी मूवी का प्लॉट ये है, मेरी मूवी में ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, अच्छा। बता दिया भाई उसने। हाँ कि गोवा के अंदर बेस्ड मैं स्टोरी तो होगी, अभी, एक बाप अभी बेटी की कहानी होगी। पता नहीं कहाँ पे फ्रांस में, पता नहीं कहाँ वाराणसी के प्रमोशंस हो रहे हैं दूसरी कंट्री में। मैक्सिको मैक्सिको मैक्सिको। मैक्सिको में, मैक्सिको में। थिएटर खाली हाँ, जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हो क्या तुम? कमाई भाई कमाई। हाँ। तो वो तो ऐसा बताया गया ना कि वो एक टेस्टिंग कुछ कर रहे थे स्क्रीन पर, फिर किसी फैन ने फोटो लेके डाल दिया, अब उसको ले लोग कह फिर रहे हैं कि खाली हाइप थिएटर है। होगी। हाँ वो तो कोई बात नहीं, ऐसे तो मैंने भी डाला था भाई, भूत बंगला का खाली थिएटर है, इंस्टाग्राम पे डाली मैंने, लेकिन बाद में आए लोग 6-7 लोग देखने के लिए। तुम्हारा तो फिर भी वैसे वो था ना, कॉर्पोरेट बुकिंग होती है उस साइड। हाँ मेरे होती है भाई, हर जगह होती है, मेरे यहाँ के हर जगह होती है। तुम्हें पता है, एक बार टी सीरीज का और आलिया भट्ट का लफड़ा हो गया था, वो तगड़ा। टी सीरीज की जो मालकिन है, क्या नाम है उसका, भूषण कुमार की बीवी का, जिस जो मूवीज भी हाँ, करती रहती है बराबर। तो दिव्या उसने घोषला, एक फिल्म बनाई थी, हाँ उसने एक फिल्म बनाई थी विशेष स्टूडियोज के साथ मिलके, वो थी उसमें भाई सावी बहन नाम से। वाला, हाँ भाई बहन वाला। ना ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, भूषण कुमार की बीवी की बात कर रहा हूँ, अरे उसने बनाई थी भाभी, सावी। भाई बहन की फिल्म थी उसमें भी भाई, जेल ब्रेक की थी ना वो भी। हाँ 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 हाँ, सुन तो लो, उसमें होता है हर्षवर्धन राणे था उसमें हीरो। और मेरे को, मैंने नहीं देखी वो फिल्म, लेकिन मुझे इतना पता है भाई बहन वाला किस्सा तो नहीं था उसमें, उस मूवी में मुझे इतना तो याद है। मैंने नहीं देखी वो फिल्म वैसा, क्योंकि अवेलेबल भी शायद अभी नहीं है कहीं पे। फिर क्या बोलते हैं, सावी का ऐसा हुआ सीन कि वो फिल्म नहीं चली, ठीक मतलब लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे आए लेकिन चली नहीं वो मूवी, है ना, लोगों ने बोला कॉन्सेप्ट अच्छा है। फिर जिगरा आई कुछ टाइम बाद, अब हाँ, जिगरा उसने भी क्लेम किया कि बिल्कुल मेरी जैसी सेम फिल्म कॉपी कॉन्सेप्ट, कर दी इसने। हाँ सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, कि बिल्कुल जेल ब्रेक के कॉन्सेप्ट पर है, बिल्कुल मेरी मूवी की कॉपी कर दी, ऐसा कैसे हो गया कि कई सारे सीन्स मिलते हो जुलते लग रहे हैं मेरी मूवी से। जिगरा फिर भी कौन वो सी खुद, चली थी? हाँ, फिर भाई उसने इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी डाली उसकी, हम्म। क्या नाम था जो भी था उसके, भूषण कुमार की, दिव्या खोसला नाम है शायद उसका, नाम ध्यान दिव्या आया मुझे। खोसला। मैंने उर्दू में बोला था दिव्या घोषला।
अच्छा, मैंने नहीं सुना। 1.5 घंटे। अब सुनो फिर क्या बोलते हैं, उसने स्टोरी डाली कि हाँ एम्प्टी सीट्स जा रही हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग करा रही है, क्या नाम है, आलिया भट्ट। तो अच्छा। बहुत लंबा चौड़ा इनका चला था भाई कि एक साथ कितनी फिल्में करी है इन लोगों ने और खुद की ही नहीं बन रही आपस में। वो अरे यार भाई पैसे के लिए बनती है ब्रो। और औरतों का चक्कर कंपनीज भाई, हैं, टी सीरीज औरतों इस का चक्कर। कंपनी है। बैट्स ऑफ बॉलीवुड देखा है ना, बैट्स ऑफ बॉलीवुड? हाँ 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 भाई। हाँ, तो उसमें एक वो होता है ना सीन जहाँ करण जौहर और रणवीर सिंह होता है। हाँ सेम होते हैं। उस हाँ, तो रणवीर सिंह भाई भागने का ट्राई करता है कि भाई कुछ इंजरी मिंजरी बता के उसकी मूवी से दूर हो जाओ। छोड़ दो, तो वो हाँ हाँ, वही तो वो चीज उसको है, भाई वो रियल है उसको ब्रो। हाँ, वो धमकी देता ना सीधा, करण जौहर धमकी देता सीधा कि अभी अरे। अभी रिसेंटली अक्षय अक्षय कुमार किसी इवेंट में होता है, अभी ये रिसेंट की बात है, उसमें शाहरुख खान भी होता है। तो वो बताता है ना अच्छा। कि जैसे जैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आपके आपके तो लड़के ने बनाई है, ऐसा करके बोलता है शाहरुख खान को। आपके तो लड़के ने हम्म बनाई है, जैसे ये करते हैं ना, 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, करण जौहर भी खड़ा होता है वहां पे। तो वो करण हम्म। जौहर कहता है कि किसी को 3 फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट मत दिया करो भाई। उस मुंह पे बोलता है वो। हाँ 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 हाँ, हाँ बहुत बुरा होता भाई, भाई ये उस। करते हैं वायरस वाले, करते हैं ये वायरस वाले करते हैं भाई हाँ, ज्यादातर, और वायरल वायरस वाले वाले। बॉयकॉट कर देते हैं। श्रद्धा कपूर बॉयकॉट हो रही है वायरस से, हम्म। वो कभी फिल्म अरे नहीं कर वो सकती। सुशांत उसकी सिंह थी, राजपूत बॉयकॉट था वायरस से। उस बैट्स ऑफ बॉलीवुड मैं में वो बताऊंगा, दो लड़की। दो एक्ट्रेस हैं इंडिया की, दो ही एक्ट्रेस हैं जो ना बॉलीवुड को बहुत अच्छे से एस्केप करेगी। एक तो प्रियंका चोपड़ा है, वो हॉलीवुड हम्म। चली गई, उसे उसका कोई लेना देना नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड में किसका राज चल रहा है, मैं कौन सी, अपनी मर्जी से करेगी। हाँ दूसरा हाँ हाँ। अनुष्का शर्मा है, अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी कर ली, उसे फर्क नहीं पड़ता भाई कि उसे मूवी मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी से बहुत करती सारी है। एक्ट्रेस ऐसी तो करती है, 5-10 साल काम करती है, फिर उसके बाद भाई एक वो आगे का सोचते हैं अपने अमीर लिए, उनका अमीर भाई आदमी। नहीं उतना। हम्म। हीरो एक्टिंग का क्या है बनती भी भाई, वो नहीं है तीस भाई चालीस उनसे। साल बाद भी हीरो ही बन रहा है। हम्म। हीरो का यही है, 30-40 साल बाद भी हीरो ही बन रहा है। हाँ, भाई तुम देखो हम्म। लड़कियों का देखो, मतलब महिलाओं, उसमें भाई देखो 10 में से क्या देखें। 2, 10, अरे भैंस की 10 में से 2 लड़कियां होती भाई जो लोग ट्रूली एक्टिंग कर पाती भाई ठीक ठाक। ठीक है, बाकी हम्म। लोग अपनी ब्यूटी के चक्कर में भाई रहती हैं और फिर भाई एक बात ब्याह बताओ, करके भग लेती। हीरोइने क्यों 17-18 साल की उम्र में डेब्यू कर लेती है, और हीरो को 28-29 साल लग जाते हैं एक ठीक ठाक एक्टर बनने हम्म। में? क्योंकि उन्हें पता है भाई हम्म। कि तुम मैं समझदार हो कि हीरोइन को तो क्या है, मैं दिखाना है सामने स्क्रीन पर, लगाओ भैंस की आंख। पीडोफाइल, पीडोफाइल, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है ना। पीडोफाइल। प्रियदर्शन ने इसके बारे में ना बात करी थी अच्छे से पॉडकास्ट में, हम्म। कि जो गरम हम्म। मसाला मूवी है ना, उसमें 3 एक्ट्रेस उसने ली थी, और उसने भाई बोला पॉडकास्ट में लिटरली कि वो तीनों हम्म। एक्ट्रेस इतनी डम थी, उनसे एक्टिंग ही नहीं हो रही थी, तो उसने पता नहीं क्या क्या चीजें अपनाई कि उन तीनों से एक्टिंग निकलवाई उसने। ऐसा है कि कुछ लोग ना एक्टर्स डायरेक्टर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, वरुण कह धवन रहा भी मैं वन ऑफ सोच देम। रहा यार कहाँ से ढूंढ के ले आए ये लोग, कह रहा मैं ऐसे हो गया सोच में कि कहाँ से ढूंढ के ले आए इन लड़कियों को। अरे मैं बता रहा हूँ ना, जो पुरानी मूवीज है ना जिसमें तुम वो देखते हो एक्ट्रेस, जैसे हंगामा में है जो एक्ट्रेस, नाम नहीं मेरे को याद है, हाँ हाँ हंगामा में पता है। होगा। तो सेम नाम है वो उसका भी एक्ट्रेस, करके, सेम हो गया। हाँ हाँ, शी इज वेरी गुड एक्टर ब्रो, वो लेकिन हाँ उसको काम नहीं वो मिला। भाई नहीं, अरे यार काम की बात नहीं है भाई, उसने एक इंटरव्यू में बताया था वो कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, उसके घर वालों ने हम्म। बोला कि कर कर एक बार ट्राई कर, ऐसे करके वो निकल गई। वो नहीं बनना चाहती थी अच्छा। जिंदगी में एक्ट्रेस, हाँ वो नहीं बनना चाहते थे एक्ट्रेस कभी। अरे बहुत अच्छी एक्टिंग करती है वो। हाँ हाँ, वो नाम है उसके यार, नाम ध्यान नहीं आ रहा, सेन है एंड में, सेन उसकी कास्ट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कितना लेकिन चलो। चलो यार फिर खत्म करते हैं, आज कुछ ज्यादा हाँ बोलने के लिए यार, था भी नहीं, ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी आए भी नहीं है डीप नहीं आंटी हो डिस्कशन जिस गया। पे कर सके। एक यार 1.5 घंटा फिल्म है हो गया। वरुण धवन की, है जवानी तो इश्क होना है, वो बार बार छोड़ो पोस्टपोन हो छोड़ो रही है, छोड़ो और छोड़ो, रहने देते हैं, रहने देते हैं। ठीक है चलो स्किप करते हैं यहाँ पर, आप समझ जाओ कि मूवी का क्या फ्यूचर है भूख उसमें। लगी भाई, समझ। भूख लगी। लाइट आ गई ठीक है मेरी, भाई चलो। लोग। लाइट ही चली गई यार वापस।